हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का लेसन 8 अ हाउस इज़ नॉट अ होम ये पढ़ेंगे। और इसकी जो ऑथर हैं वो कैलिफोर्निया में की एक बहुत फेमस ऑथर जैन उनका नाम है और पूरा नाम है जैन गोडियोसो। और वो कैलिफोर्निया की थी जिन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं। और तो आ हाउस इज़ नॉट अ होम का मतलब पहले समझेंगे बच्चों। ये जो हाउस होता है वो उसका मतलब है कि एक सीमेंट गारे का बना हुआ घर। लेकिन जब हम होम शब्द यूज़ करते हैं तो होम का मतलब होता है कि जो एक परिवार के सदस्य आपसी प्रेम से जो अफेक्शन से जो रिलेशन बनाते हैं और उनसे जो घर बनता है, परिवार बनता है, वो होम कहा जाता है। जबकि हाउस एक सिर्फ बिल्डिंग को कहते हैं, ठीक है, जिसमें सीमेंट गारे की बनी हुई बिल्डिंग। लेकिन होम में जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं उनमें लव अफेक्शन होता है और वो प्यार से रहते हैं, तब वो होम कहलाता है। सो दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट्स द challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? तो दिस स्टोरी जो है या ये कहानी जो है ये टीनेजर होता है बच्चों, जो 13 साल से 19 साल तक के बच्चे होते हैं, तो वो टीन एज कहलाती है। तो जो टीन एजर्स की प्रॉब्लम होती हैं, जो वो बड़े हो रहे होते हैं, तो उन और उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है ये स्टोरी, उनको ये दिखाती, वो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में दर्शाती है ये स्टोरी। हाउ डज़ द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। और ऑथर ने बताया कि वो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स पे कैसे विजय प्राप्त की। ओवरकम होता है विजय। सो यहाँ पर ऑथर अपने बारे में बता रहे हैं। माई फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल फेल्ट ऑकवर्ड। और कहते हैं कि मेरे हाई स्कूल का जो पहला साल था वो बड़ा अजीब सा था। ऑकवर्ड होता है बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही ऑकवर्ड फील करते थे। आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी, इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। अब फ्रेशमैन होता है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जैसे कि आपके मान लीजिए कि क्लास 9th है, या फिर अगर किसी दूसरे स्कूल में जाएं और वहाँ से 11th में पढ़ें तो क्लास 11th के बच्चे फ्रेशमैन कहलाएंगे, ठीक है। और वो कहते हैं कि आफ्टर लिविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास, कि जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था तो मैं अपने क्लास का हेड था। विद ऑल द सीनियोरिटी द अपर ग्रेड लेवल्स कुड अफोर्ड मी। और हम वहाँ पर सबसे सीनियर बच्चे थे, यानी कि वो स्कूल, मान लीजिए अगर कोई स्कूल 8th क्लास तक का है तो 8th क्लास के बच्चे सबसे सीनियर होंगे ना, और वो अपनी क्लास के मॉनिटर थे, तो वहाँ पर वो सीनियरिटी की फीलिंग उनको स्कूल में आती थी अपने पुराने स्कूल में, और वो हेड थे। लेकिन इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज ए फ्रेशमैन। लेकिन ये नए स्कूल में उनको जो है एज ए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, फ्रेश स्टूडेंट माना जाता था, तो उनको बहुत स्ट्रेंज लगता था। द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल। और जो नया स्कूल था वो पुराने स्कूल से दूना बड़ा था। एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वॉज सेंट टू डिफरेंट हाई स्कूल। आई फेल्ट वेरी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड होता है कि बहुत ही अलग महसूस करना, अकेले रह जाना, लोनली रह जाना। तो वो कहते हैं, और उससे भी ख़राब बात यह थी कि मेरे जितने भी दोस्त थे वो दूसरे हाई स्कूल चले गए थे, उन्होंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और मैं बहुत ही अलग थलग पड़ गया था, बहुत ही आइसोलेटेड फील करता था, लोनली फील करता था। आई मिस माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट द। और मैं अपने पुराने स्कूल के टीचर्स को इतना मिस करता था कि मैं उनसे मिलने जाया करता था। They would encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. और जो हमारे टीचर्स थे पुराने स्कूल वाले, वो मुझे इनक्रेज करते थे कि मैं अपने नए स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करूँ, उनकी नए स्कूल की एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करूँ, और ताकि मैं नए नए लोगों से मिल सकूँ। They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. और उन्होंने, हमारे टीचर्स ने कहा कि वो जो है शायद अपने स्कूल से जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगा, मतलब सब उसका एडजस्टमेंट नए स्कूल से हो जाएगा, और वो थोड़े ही दिन में अपने
पुराने स्कूल से ज़्यादा नए स्कूल को पसंद करने लगेगा. दे मेड मी प्रॉमिस दैट व्हेन दैट हैपन आई शुड स्टिल कम बाय एंड विजिट देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस मांगा, हमारे पुराने स्कूल के टीचर्स ने, कि जब ऐसा हो जाएगा, यानी कि जब तुम्हें अपना नया स्कूल पुराने स्कूल से भी अच्छा लगने लगेगा, तो मुझे प्रॉमिस करो कि समय समय पर तुम हम लोगों से मिलने आते रहोगे. I understood the psychology in what they are saying, but I took some comfort in it nonetheless. और मैं उनकी साइकोलॉजी समझ रहा था, और I took some comfort in it nonetheless. और मुझे थोड़ा सा आराम हुआ इससे, कि उनको लगा कि हाँ, मैं भी स्कूल से एडजस्ट हो जाऊँगा. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining table doing homework. और ऑथर कहती हैं कि एक संडे की दोपहर को, और नॉट लॉन्गर आफ्टर आई हैड स्टार्टेड हाई स्कूल, एक हफ्ता भी ज़्यादा समय नहीं होता है नए हाई स्कूल में आए हुए मुझे. आई वॉज सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा था अपनी डाइनिंग टेबल पे और अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा था. इट वॉज अ कोल्ड एंड विंडी फॉल डे, और वो बहुत ठंडा दिन था और बहुत हवाएं चल रही थी. एंड वी हैड ए फायर गोइंग इन आवर फायर प्लेस, और आग वाली जगह पे, फायर प्लेस पे आग जल रही थी. आप लोगों ने देखा होगा ना कि जहाँ पर बहुत ठंडक पड़ती है तो वहाँ पर घरों में एक सिस्टम बना रहता है कि वहाँ पर आग जलती ताकि घर वार्म रहे. एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स, purring loudly and occasionally sweating at my pen for entertainment sake. See the difficult word? टैबी कैट होता है कि धारीदार भूरे रंग की बिल्ली को टैबी कैट कहते हैं, जिसमें धारियाँ होती हैं. और पारिंग लाउडली होता है कि घर घरा के आवाज़ में बोलना, मतलब जो बिल्ली जो साउंड प्रोड्यूस करती है. तो कैट का म्यू होता है, लेकिन यहाँ पर वो घर घरा रही थी, है ना. यहाँ पर और स्वेटिंग होता है कि हिट करना किसी चीज़ को, है ना, किसी चीज़ को पे चोट मारना. तो एज यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ माई वॉल पेपर्स. और हमेशा की तरह जो है मेरी धारीदार भूरी बिल्ली जो थी मेरे सारे पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी और घरघरा के कीने की आवाज़ निकाल रही थी. एंड अकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर इंटरटेनमेंट सेक, और मज़े के लिए कभी कभी हमारे पेन को हिट करती थी, है ना, हमारे पेन से थोड़ा उसमें चोट मारती थी, हिट करती थी, और उससे उसको मज़ा आ रहा था. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, और वो मुझसे कभी भी दूर नहीं थी. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, और मैंने उसको, जब वो छोटा बच्चा थी, छोटी सी बिल्ली थी, तो मैंने उसको किसी मुसीबत से बचाया था. रेस्क्यू करना होता है किसी मुसीबत से किसी को निकालने को कहते हैं, है ना. तो उसको मुसीबत से बचाया था. एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ. और तब से वो जानती थी कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको एक अच्छी लाइफ देने के लिए. अच्छी लाइफ देने का मतलब है कि एक कंफर्टेबल, है ना, और प्रोटेक्शन से भरी हुई लाइफ. My mother kept stoking the fire to keep the house nice and warm. और स्टोकिंग होता है बच्चों कि जैसे कि हम आग को बनाए रखने के लिए उसमें कोयला डालते हैं या लकड़ी डालते हैं ताकि आग जलती रहे. तो वहाँ पर भी चूँकि वो हमने पहले पढ़ा था कि वो ठंडा दिन था और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. तो इसकी माँ जो थी ऑथर की, वो घर को अच्छा और गर्म रखने के लिए उसमें आग में कोयला डाल रही थी या फिर लकड़ी डाल रही थी. स्टोकिंग होता है कि ईंधन को डालना उसमें. आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज, और मैंने बहुत ही अजीब सी स्मेल महसूस की, महसूस की. एंड देन आई नोटिस्ड इट स्मोक पोवरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग, कि और मैंने अचानक से महसूस किया कि मैंने नोटिस किया कि छत से धुआं आ रहा है. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और धुआं इतनी जल्दी कमरे में भर गया कि हम मुश्किल से ही कुछ देख सकते थे. बेयरली सी होता है मुश्किल से ही कुछ देख सकते थे. ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर. ग्रोपिंग होता है कि जब कुछ दिखाई ना दे तो टटोल के जब आगे बढ़ते हैं ना, तो उसको ग्रोपिंग कहते हैं. टू सर्च ब्लाइंडली, है ना. ग्रोपिंग का मतलब है कि कुछ धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता तो उसमें टटोल के आगे फ्रंट अपना रास्ता बनाया दरवाजे की तरफ. वी ऑल रैन आउट इनटू द फ्रंट यार्ड, और हम सब जो है अपने आगे के आंगन में भाग के आए. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड, और फिर हमने बाहर का रास्ता लिया. द होल रूफ वॉज इनगल्फ्ड इन फ्लेम्स, और पूरी छत जो थी
उसको आग ने निगल लिया था, यानी कि पूरी छत में आग लग गई थी। इनगल्फ होता है निगलने को, और यहाँ पर फ्लेम्स लपटो को कहते हैं, और यहाँ पर मतलब सब तरफ आग लग गई थी। एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली, और वो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। और मैं जल्दी से अपने पड़ोसियों के पास दौड़ के गई ताकि फायर डिपार्टमेंट को आग बुझाने के लिए फ़ोन कर सकूं। और मैंने देखा कि मेरी माँ फिर से घर के अंदर जा रही थी। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स। और मेरी माँ दौड़ के बाहर आई घर से, और उसके हाथ में एक मेटल का बॉक्स था, उसमें फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसमें। और उस मेटल बॉक्स में पूरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे थे, जो ज़रूरी कागज़ थे उनके, वो रखे हुए थे। शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस। और उन्होंने जल्दी से वो मेटल बॉक्स लॉन में रखा, घर के बगीचे में, और इन ए क्रेज स्टेट, और पागलों की जैसी वो फिर से अंदर दौड़ के गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, और मैं जानती थी वो किस चीज़ के लिए दोबारा से अंदर गई हैं, और जहाँ पर वो भी ऐसे घर में जहाँ पर आग लगी हुई हो। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। और यहाँ पर ऑथर बताती है कि उनके पिताजी जब वो बहुत छोटी थी तभी उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी फ़ोटोज़ और उनके लेटर्स जो थे, उसकी माँ नहीं चाहती थी कि उनकी फ़ोटो, उसके पिताजी की फ़ोटो, उनके लेटर्स जल जाएं आग में। तो वो दोबारा इसलिए गई थी ताकि वो निकाल सके उनके फ़ोटोज़, उनके लेटर्स को। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। और सिर्फ वो लेटर्स और उनकी फ़ोटो ही बस ऐसे थे जिसको देख के वो उनको याद कर सकती थी। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। और मैं ये सब जानती थी, उसके बाद भी मैं चिल्लाई कि मम्मी नहीं, मतलब वो जाने से रोक रही थी अपनी माँ को, क्योंकि वो डेंजरस हो सकता था। I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. और मैं उनके पीछे भागने ही मैंने जैसे ही भागना शुरू किया तो मैंने महसूस किया कि कोई बड़ा सा हाथ ने मेरी पीठ पे रखा, यानी कि मुझे रोका अंदर जाने से। इट वॉज अ फायरमैन, और वो फायरमैन था, क्योंकि हम लोग ने पहले पढ़ा था ना कि उसने पड़ोसियों के घर से फायर ब्रिगेड के लिए फ़ोन किया था। तो वो फायरमैन तब तक आ चुके थे और उसने पीछे से रोका। आई हैडेंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स। और मैं अभी तक नोटिस भी नहीं कर पाई थी कि सड़क पर सब फायर ट्रक्स, जो यानी कि वो फायर ब्रिगेड, सब आ चुकी थी, भर गई थी सड़क उससे। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रास्प येलिंग। और मैं चिल्ला रही थी और मैं कोशिश कर रही थी कि जिसने मुझको पकड़ा हुआ कि उसके हाथों से अपनों को छुड़ा सकूं। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इज इन देयर। और ऑथर ने उस फायरमैन से कहा कि तुम नहीं समझ रहे हो, मेरी माँ अंदर हैं। ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस। ही न्यू दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ ही वर टू लेट गो आई हैड रन, ही वॉज राइट। और लेकिन उसने मुझे पकड़े रखा, क्योंकि दूसरे जो फायर फाइटर्स थे, जो दूसरे आग बुझाने वाले थे, वो घर के अंदर जा रहे थे। और वो जानता था कि दैट आई वॉजेंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली, कि मैं बहुत ही तार्किक ढंग से काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो इमोशनली जो है इमोशन से भर गई थी और वो अपनी माँ को बचाना जाना चाहती थी, लेकिन वो सही नहीं था। एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई हैड रन, ही वॉज राइट। और अगर वो छोड़ दे, अपनी पकड़ ढीली कर देता फायरमैन, तो मैं भाग जाती। तो इसलिए उसने टाइटली पकड़ा और दूसरे फायरमैन उसकी माँ को बचाने के लिए अंदर गए। और वो सही था। बाद में ऑथर ने रियलाइज़ किया कि ही वॉज राइट। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। और उस फायरमैन ने कहा ठीक है, वो लोग जो है उनको ले आएंगे। दे विल गेट हर, हर इज़ फॉर हर मदर। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अवर कार। और उसने जो है हमारे चारों तरफ एक कंबल लपेटा और मुझको कार में बैठाया। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम आवर हाउस विद, ये देखिए इसकी जो है उसकी माँ अंदर जा रही है तो वो रोक रही है, और ये फायरमैन है, उसके घर में आग की लपटें लगी हुई हैं। सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड, इमर्ज होता है प्रकट हो गया, एकदम से आया। और सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज फ्रॉम आवर हाउस विद माई मॉम इन टो। और थोड़ी देर में ही एक फायरमैन मेरे घर से बाहर आया और उसके पीछे मेरी माँ थी। टो होता है बच्चों, मतलब खींच के ला रहे थे मेरी माँ को, और या फिर बिहाइंड भी होता है, पीछे। और उसके पीछे मेरी माँ थी। ही क्विकली टुक हर
over to the truck and put an oxygen mask on her. और उसे जल्दी से मेरी माँ को ट्रक पे बैठाया, यानी कि वही फायर ब्रिगेड के साथ जो गाड़ियाँ थी वहाँ पर उन पर बैठाया और एक ऑक्सीजन मास्क लगाया। ऑक्सीजन मास्क इसके लगाया क्योंकि वो जलते हुए घर में गई थी और इतनी उसमें से गैसेस निकलती हैं तो वो कई कई बार चोक कर जाते हैं, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए ऑक्सीजन मास्क रखते हैं वो लोग ताकि आदमी को बचाया जा सके, है ना, या कि कोई तकलीफ ना होने पाए उनको। आई रैन ओवर द एंड हग्ड, और मैं जल्दी से दौड़ी और उनको हक कर लिया, उनको गले से लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर। वैनिश्ड होता है गायब हो जाना। और कभी 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 ऐसा होता था कि मैं उनसे बहस करती थी या कभी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उनसे नफ़रत हो रही है, और जब लेकिन ये सोच कि मैं उनको खो सकती हूँ, जब आग की लपटों में जाते देखा तो उससे मैं इतना घबरा गई थी, वो सारी हेट की फीलिंग और जितनी बहस करती थी वो सारी गायब हो गई और मैंने उनको हक कर लिया। यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता था कि किसी बात पे कि मम्मी से बहस हो जाती थी या फिर चिढ़ सी जाती थी, हेट सी हो जाती थी, लेकिन वो उनके खोने की भावना कि वो कहीं कुछ उनको नुकसान ना हो जाए, वो सब ने मुझको वो बुरी फीलिंग्स उनकी वैनिश कर दी थी, गायब कर दी थी। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन, और उसकी फायरमैन ने ऑथर से कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक, इनहेल होता है सांस भर लेना, सांस लेना, और उन्होंने बस धुआं को जो है धुआं उनके अंदर भर गया है, इनहेल कर लिया है। And then he ran back to fight the fire while my mother and I sat there dazed. Dazed होता है बहुत ही घबरा कर बैठे रहना, बिल्कुल स्तब्ध होके, और वो फिर से फायर से लड़ाई करने चला गया, यानी कि फायर को बुझाने चला गया, और मैं और मेरी माँ बिल्कुल घबराए हुए बैठे थे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट इट, और मैं देख रहे थे अपने घर को जलते हुए, और बट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। 5 hours later द फायर वॉज फाइनली आउट, और 5 घंटे बाद फाइनली जो है थी आग बुझी। अवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन, और हमारा घर लगभग पूरी तरह जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट, और एकदम से फिर मुझे स्ट्राइक किया, मुझे दिमाग में आया कि अरे मैंने मेरी बिल्ली को मैंने नहीं देखा। वेयर वॉज माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। Then, all at once, it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. ठीक है, तो मैं बहुत घबरा गई, और जब मैंने बिल्ली के बारे में सोचा और उसको मुझको नहीं दिखी तो मैं बहुत घबरा गई। आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, कि मैंने रियलाइज़ किया कि कहीं भी वो मिल नहीं रही है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। और कहती है कि मुझे इतना अजीब सा लगा एकदम से, और उसको क्या हिट किया, क्योंकि एक तो नए स्कूल से वो परेशान थी कि जहाँ पर सीनियरिटी नहीं मिल रही थी और सब कुछ नया था, और ऊपर से घर में आग लग गई, और फिर ऊपर से उसकी बिल्ली भी नहीं दिख रही थी, तो ये सब बातें जो हैं उसको बहुत परेशान कर रही थी। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स, और उसके खूब आंसू बह रहे थे, एंड एंड क्राइड, वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम, और बिग टाइम है तो बहुत हैवी लॉस, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और वो इतने नुकसान से बहुत ही दुखी थी। ऑथर की बात करें, द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट, और जो फायरमैन थे उन्होंने हम लोग को उस रात जो है घर के अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि कुछ भी डेंजरस हो सकता था, और बहुत सारी गैसेस भी भरी होती हैं ना उस समय, तो सेफ नहीं रहता। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, वो अभी भी डेंजरस था घर। डेड और अलाइव आई कुडेंट इमेजिन लिविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट, और चाहे मरी हुई हो चाहे जिंदा हो, मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रही थी बिना अपनी बिल्ली के, कि वो जानना चाहती थी कि उसकी कैट का क्या हुआ। रिगार्डलेस आई हैड टू गो, और लेकिन हम लोग को जाना था क्योंकि घर पे रात को वो लोग रुकने नहीं दे रहे थे। वी पाइल्ड इनटू द कार with just the clothes on our backs and a few of the fireman's blanket and made our way to my grandparents' house to spend the night. और हम लोग ने कार में जो हम लोग पास थोड़े कपड़े थे और जो फायरमैन से हम लोग को ब्लैंकेट मिले थे, बस उसी के संग हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर, दादा दादी या नाना नानी के घर चले गए, और ताकि वहाँ पर रात बिता सके। द नेक्स्ट डे
Monday I went to school, और अगले दिन सोमवार था और मैं स्कूल गई. When the fire broke out, I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. और अगले दिन मंडे था और मैं स्कूल गई, और ऑथर कहती हैं कि जिस दिन घर में आग लगी थी, when the fire broke out, वो उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जब वो जो उन्होंने चर्च जाने के लिए पहने थे, सुबह चर्च जाने के लिए पहने थे वही कपड़े पहने हुए थे. बट आई हैड नो शूज़, लेकिन जूते नहीं थे. आई हैड किक देम ऑफ व्हेन आई वाज डूइंग माय होमवर्क, और जब वो होमवर्क कर रही थी स्कूल का तो उन्होंने उनको लात मार दी थी, जूतों को किनारे कर दिए थे. तो वो कपड़े तो पहने हुई थी अच्छे कि जब चर्च जाने के लिए जो पहने थे वही पहने हुए थे, लेकिन जूते नहीं थे. दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर. कैजुअलिटी होता है कि शिकार हो गए थे, विक्टिम हो गए थे, और दे यहाँ पर उन्होंने जूतों के लिए कहा है कि यानी कि जूते भी आग का शिकार हो गए, यानी कि जूते भी जल गए थे. सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शू फ्रॉम माई आंट. इसलिए उनको टेनिस शू जो है वो अपनी आंटी से उधार लेने पड़े. वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल. और वो छुट्टी लेना चाहती थी कि वो क्यों घर में नहीं रुक सकती. बट माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट. लेकिन उनकी माँ ने नहीं सुना. बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग. और मैं जो हूँ, और उनको स्कूल जाना पड़ा. वो स्कूल से नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उनकी सब कॉपी किताबें बैग जूते सब कुछ जल गया था, इतनी मिस हैपनिंग हुई थी. तो लेकिन उनकी माँ ने नहीं सुना और वो स्कूल गई. बट आई वॉज टोटली एम्पेरस्ड बाई एवरीथिंग. और हर चीज़ से वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी. द क्लोथ्स आई वॉज वेयरिंग लुक्ड वियर्ड. और मैंने स्कूल में जो जो कपड़े जो पहन के गई थी वो बहुत अजीब से हो रहे थे. आई हैड नो बुक्स और होमवर्क. मेरे पास किताबें नहीं थी, कोई होमवर्क नहीं लाई थी मैं. एंड माई बैक पैक वॉज गॉन. और सब कुछ जो था, कुछ भी स्कूल की बिलोंगिंग्स जो होनी चाहिए थी, एक ही स्कूल में बच्चे के पास कुछ भी नहीं थी. आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक. और उसमें तो उनकी पूरी ज़िंदगी थी कि कुछ भी स्कूल की बिलोंगिंग्स जो थी वो उनके समय नहीं था. द मोर आई ट्राई टू फिट इन द वर्स इट गॉड. और जितना मैं वहाँ पर फिट होने की कोशिश करी थी और उतना ही उनको लग रहा था कि सब खराब होता जा रहा है. वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ. और वो सोच रही थी, डेस्टिन्ड होता है कि उनके भाग्य में था, और आउटकास्ट होता है कि जो जिसे समाज एक्सेप्ट नहीं करता है ना. और गीक होता है कि बहुत ही अनफैशनेबल है ना, बिल्कुल सोसाइटी से में जो ना मान्य हो वो चीज़ें. तो उनको लग रहा था कि क्या मैं बिल्कुल सोसाइटी से अपने आप को अलग महसूस कर रही थी. तो क्या कहती थी, मेरे भाग में ये लिखा है कि मैं बिल्कुल अपने आप को सोसाइटी से अलग थलग महसूस कर रही हूँ. बिल्कुल दैट्स वॉट आई फेल्ट लाइक. और ऐसा मैं महसूस कर रही थी. आई डिड नॉट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ़ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे. और मैं बिल्कुल भी बड़ी होना नहीं चाहती थी. और और जिस तरह से लाइफ चल रही थी मैं उसको उस ढंग से हैंडल नहीं करना चाहती थी. बहुत परेशान चल रही थी. एक तो उनके फादर की पहले ही डेथ हो गई थी, चलिए वो बात ठीक थी, लेकिन उनकी बिल्ली खो गई, उनका घर जल गया, और वो भी ऊपर से नया स्कूल, सारे दोस्त भी नहीं वहाँ पर. तो जिस तरह से लाइफ चल रही थी वो बिल्कुल उस तरह की लाइफ में अपने आप को हैंडल नहीं करना चाहती थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू कर्ल अप एंड डाई. और मैं बस चाहती थी कि मैं मर जाऊँ. आई वॉकड अराउंड स्कूल लाइक ए ज़ॉम्बी. और मैं स्कूल में बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह. ज़ॉम्बी होता है कि बहुत ही डिप्रेस्ड आदमी, बिल्कुल डिप्रेशन में हो, जो बिल्कुल जिसमें बिल्कुल भी खुशी ना हो. तो मैं ऐसे स्कूल में बिल्कुल घूम रही थी. एवरीथिंग फेल्ट सरियल. सरियल होता है कि अनरियल है ना, बिल्कुल सब कुछ जो है ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वास्तविक नहीं. एकदम से सब पता नहीं चेंज हो गया था, और जैसे लग रहा था कि वास्तविक नहीं है. एंड आई वॉजंट श्योर वॉट वॉज गोइंग टू हैपन. और मैं नहीं श्योर थी कि अब क्या होगा. ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन फ्रॉम माई ओल्ड स्कूल, माई फ्रेंड्स, माई हाउस एंड माई कैट हैड ऑल बीन रिप्ड अवे. और जितनी वो सिक्योरिटी फील करती थी पहले अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के संग, जब वो अपने घर में होती थी, अपनी बिल्ली के संग होती थी, सारी जो है रिप्ड अवे, मतलब सब छिन गया था. रिप्ड अवे होता है यहाँ पर छिन गया था. When I walked through what used to be my house after school that day. और जब स्कूल के बाद मैं अपने घर की तरफ गई कि क्या हुआ घर का जानने के लिए. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. और मैं इतना शॉक हो गई
कि वहाँ पर जितना भी नुकसान हुआ था उसको देख के वो बिल्कुल शॉक हो गई. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. और जलने से जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया था वो जो आग बुझाने के लिए पानी और केमिकल्स डाले गए थे उससे ख़राब हो गया था. यानी कि सब कुछ तो ऑलमोस्ट सब कुछ आग में जल गया था, लेकिन उस आग को बुझाने के लिए जो फायरमैन्स ने पानी और केमिकल्स डाले थे बाकी सब कुछ उससे सड़ गया था. The only material things not destroyed were the photo albums, documents, and some other personal items that my mother had managed to heroically rescue. और सिर्फ जो मटेरियल चीज़ होती है कि जैसे घर की कॉपी किताबें है ना, जो कुछ भी वो उनकी मम्मी बचा पाई थी, बस डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ अपने हस्बैंड के, जो बस ये चीज़ें जो उनकी मम्मी बहुत हीरोइकली, बहुत हीरो की तरह रेस्क्यू कर पाई थी, बचा पाई थी आग के लपटों से, बस वही बचा था. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक फॉर हर. और लेकिन उनकी बिल्ली चली गई थी, मतलब बिल्ली नहीं मिल रही थी और इससे वो बहुत दुखी थी. एंड माई हार्ट एकड फॉर हर. एक होता है पेन को कहते हैं. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. लेकिन ये कोई शोक मनाने का समय नहीं था, दुख मनाने का समय नहीं था. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. और मेरी मम्मी जो है घर के बाहर गई. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ फॉर स्कूल. और मम्मी ने कहा कि ये दुख मनाने का समय नहीं है. वो गई ताकि उनको घर रहने के लिए एक जगह चाहिए थी. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. और स्कूल के लिए कपड़े चाहिए थे, है ना. तो उसकी मम्मी एक्ट कर रही थी, ये नहीं कि सिर्फ बैठ बैठ कर दुखी हूँ, जो कि जो कुछ होना था वो तो हो ही गया था. वी हैड टू बोरो मनी फ्रॉम माई ग्रैंड पेरेंट्स बिकॉज देयर वॉज नो क्रेडिट कार्ड्स, कैश और इवन एनी आइडेंटिफिकेशन टू बी एबल टू विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. और हमको जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, दादा दादी से पैसे उधार लेने पड़े, क्योंकि ना कि कोई क्रेडिट कार्ड बचा था और ना कोई कैश बचा था घर में, कोई नगद पैसा बचा था, ना ही कोई ऐसी पहचान की चीज़ बची थी जिससे हम दिखा के बैंक से पैसा विड्रॉ कर ले, पैसा निकाल ले. तो बिल्कुल पैसे नहीं थे, तो उनको दादा दादी से लेने पड़े. और एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ आग में जल के राख हो गया था. दैट वीक द रबल दैट यूज टू बी अवर हाउस वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. रबल होता है कि जो मलबा बचता है ना, जब जलने के बाद जो जला हुआ सब पड़ा होता मलबा, तो उसको कहते हैं रिमेन्स जो होते हैं. तो उस हफ्ते जो है जितना भी मलबा था घर के जलने के बाद जो पता सब क्लियर ऑफ किया जा चुका था, हटाया जा चुका था. इवन दो वी हैड रेंटेड एन अपार्टमेंट नियर बाई. हालांकि हमने एक अपार्टमेंट में पास के एक घर किराए पे ले लिया था. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम क्लियर अवे डिब्रीज होपिंग दैट माई कैट वॉज समवेयर टू बी फाउंड. और मैं, डिब्रीज भी मलबे को कहते हैं बच्चों, है ना. आई वुड गो ओवर टू वॉच देम. और मैं वहाँ पर गई उस मलबे के बीच में देखने के लिए, शायद कि होपिंग और आशा कर रही थी कि शायद उनकी कहीं से कैट, उसकी बिल्ली मिल जाए. शी वॉज गॉन. आई केप्ट थिंकिंग अबाउट हर एज दैट वल्नरेबल लिटिल किटन. और मैं ये सोच के, उस किटन के बारे में सोच के, छोटी सी बिल्ली के बारे में सोच के बहुत ही वो दुखी थी, सोची जा रही थी उस बिल्ली के बारे में. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वॉज डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड, शी वुडंट टैग along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. I was missing her terribly. और ऑथर सोचती है कि जब वो सुबह सुबह होती थी तो वो बिल्ली जो थी, जब वो रोब होता है ड्रेस, है ना, और यहाँ पर रोब का मतलब है कि नाइट यूनिफॉर्म, नाइट ड्रेस जो होती है. तो उन्होंने वो बिल्ली जो थी उनके कपड़ों में घुस के उनके पॉकेट के अंदर जाके सो जाती थी. सुबह सुबह बिल्ली जनरली ये क्या करती थी. आई वॉज मिसिंग हर टैब्रो. ये सब सोच के वो उसको बहुत बुरी तरह मिस कर रही थी. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली. और जैसा कि है कि कोई बुरी खबर होती है तो सब तरफ बहुत जल्दी फैल जाती है. एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. और मेरे केस में भी इससे कुछ अलग नहीं था. यानी कि ये खबर कि मेरे घर में आग लगी सब जगह फैल गई थी. एवरी वन इन हाई स्कूल इंक्लूडिंग द टीचर्स वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट. प्लाइट होती है दयनीय दशा, है ना, बहुत. तो और हमारे हाई स्कूल में भी सारे टीचर्स और सब बच्चे हमारी स्थिति के बारे में जो हो गई थी वो सब जान गए थे. आई वॉज एम्बेरस्ड
एज इफ़ सम हाउ आई वॉज रिस्पॉन्सिबल, और मुझे बहुत शर्म आ रही थी, जैसे कि कहीं ना कहीं मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इन सब बातों के लिए. वॉट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. और कह रही थी कि एक नए स्कूल में किस तरह से स्टार्ट होगा. तो ये क्या तरीका था कि मतलब एक नए स्कूल में स्टार्ट होने का, कि लोग मेरे बारे में इस ढंग से शुरुआत करें जानने की, है ना. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर. इस तरह का अटेंशन मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस तरह से स्कूल में जानना लोग मुझे शुरू करें. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. और अगले दिन स्कूल में लोग जो है और पहले से ज़्यादा अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे, स्ट्रेंज वे में बिहेव कर रहे थे मेरे संग. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लासेस एट माई लॉकर. और लॉकर के पास मैं अपने लॉकर होते हैं जहाँ पर बच्चे अपने ज़रूरी बिलोंगिंग्स जो होती है अपने सामान रख देते हैं, है ना. और मैं जिम क्लासेस जाने के लिए तैयार हो रही थी. पीपल वर मिलिंग अराउंड मी. और मिलिंग अराउंड होता है कि बेकार में इधर उधर घूम रहे थे, और लोग मेरे पास आगे पीछे ऐसे ही बेकार एमलेसली बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर जब कोई घूमता है तो उसको कहते हैं मेलिंग अराउंड. और मैं घूम रहे थे, आस्किंग मी टू हरी अप, और मुझसे कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो. आई थॉट इट इज स्ट्रेंज, मुझे बहुत अजीब लगा. बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी. लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से कुछ ऐसा हो रहा था कि मुझे कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लग रहा था. यानी कि पिछले कुछ हफ्तों से वो कुछ ना कुछ बुरा होते ही जा रहा था, तो कुछ भी हो सकता है, तो ये मुझे आश्चर्यचकित नहीं लग रहा था. इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू शोव मी इनटू द जिम. और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शोव मी होता, मुझे धक्का दे रहे थे कि जिम की तरफ, कि मैं जिम के अंदर जाऊँ. क्योंकि यानी कि वो लोग इसलिए घूम रहे थे कि वो चाहते थे कि मैं जल्दी से जिम के अंदर जाऊँ. देन आई सॉ व्हाई. फिर मैंने देखा क्यों. देयर वाज अ बिग टेबल सेटअप विद ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ ऑन इट जस्ट फॉर मी. और वहाँ एक बड़ी सी टेबल लगी थी और उसमें सब तरह की चीज़ें थी मेरे लिए. They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. और उसमें जो है टेबल पे उन्होंने बच्चों ने पैसा इकट्ठा करके, उसके नए स्कूल के बच्चों ने उसके लिए स्कूल की सारी स्कूल से रिलेटेड सारा सामान, नोटबुक्स और तरह तरह के कपड़े, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट होते हैं जो जो जिम में प्रैक्टिस जिम के समय करते समय पहने जाते हैं, ताकि वो पसीना सोख लेते हैं ना. तो वो सब तरह की चीज़ें जो थी उसके लिए इकट्ठा की थी, पैसा इकट्ठा करके उसके लिए अरेंज की थी. और इट वाज लाइक क्रिसमस. और जैसे कि क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट मिलते हैं ना, तो बिल्कुल इतने सारे गिफ्ट उसके लिए रखे हुए थे. आई वॉज ओवरकम बाय माई इमोशन. और मैं बहुत भावनाओं में बह गई. पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग टू मी टू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ. और ऐसे लोग जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं की थी, मुझ पर नया मेरे पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे नेचुरली, क्योंकि वो नया स्कूल था, वो सबको नहीं जानते थे. तो लोग आके उससे मिल रहे थे और उसको अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे ऑथर के संग. आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशन टू देयर हाउसेस. और मुझे सब उनके घरों से इन्विटेशन मिले. देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न, सी द नेक्स्ट पेज, रियली टच मी. और वो जितना जेन्युइनली बिल्कुल ईमानदारी के संग जो कंसर्न दिखा रहे थे मेरे लिए, उससे मैं बहुत, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया. टच्ड मी मतलब कि बहुत मैं प्रभावित थी. इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेस्ट अ साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके. आई मेड फ्रेंड्स दैट डे. और उसके बाद मैंने फाइनली बहुत चैन की सांस ली और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी. आई मेड माई फ्रेंड्स दैट डे. और उस दिन मैंने अपने दोस्त भी बनाए. अ मंथ लेटर, और एक महीने बाद, आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट. और मैं अपना घर जो है दोबारा से बनता देख रही थी, क्योंकि वो लोग अभी पास के अपार्टमेंट में किराए पे रहने लगे थे ना, तो वो उधर अपना घर भी बनवा रहे थे और मैं देख रही थी. बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट. और इस समय जब मैं बहुत अलग थी. आई वॉज इन रोड, मैं अकेली नहीं थी. आई वॉज विथ टू ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल. और मेरे पास स्कूल से की 2 नई दोस्त थी. It took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. और ये जो आग लगी थी उसकी वजह से जो जितना परेशान थी और वो सारी जितनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी, तो वो अब उस पर फोकस नहीं कर रही थी. स्टॉप फोकसिंग, है ना. और वो अब उस पर ध्यान नहीं दे रही थी. और ओपन अप टू ऑल वंडरफुल पीपल अराउंड मी. और जितने उनके चारों तरफ आसपास के अच्छे लोग थे उन पे फोकस करी थी. यानी कि अब वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग उनमें नहीं थी और वो अपने नए मित्रों पे
नए नए मित्र बना रही थी, अपने नए दोस्त बना रही थी. नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग रीबिल्ट व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. और मैं बैठी हुई अपने घर को दोबारा से बनता हुआ देख रही थी और मैं रियलाइज़ कर रही थी कि माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग. अब मेरी लाइफ वैसे ही वापस पहले जैसी हो रही है. वाइल वी सेट देयर ऑन द कर्ब. और कर्ब होता है बच्चों की एज ऑफ द पेवमेंट, है ना, जो फुटपाथ की जो एज होती है ना, किनारा, वहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि घर बन रहा था तो फुटपाथ पे बैठी हुई थी. प्लानिंग माई न्यू बेडरूम. और मैं अपने नया सोने का कमरा प्लान कर रही थी. आई हर्ड समवन वॉक अप टू मी फ्रॉम बिहाइंड एंड से. और मैंने सुना कि कोई पीछे से आया और उसने कहा, डज दिस बिलोंग टू यू, क्या ये तुम्हारी है? When I turned around to see who it was, और जब मैं मुड़ी कि कौन है, I couldn't believe my eyes. और मैं अपनी आंखों पे भरोसा नहीं कर सकी. A woman was standing there holding my cat. और एक लेडी वहाँ पर खड़ी हुई थी और उसने मेरी बिल्ली पकड़ी हुई थी. I leapt up तो मैं जंप किया, मैं jumped up और मैं कूदी and grabbed her आउट ऑफ द वुमेन्स आर्म. और उस लेडी की बाहों से मैंने अपनी बिल्ली को पकड़ लिया, मतलब उसने बिल्ली को अपने हाथ में ले लिया. सी दिस फोटो, ठीक है. हाँ, आई हेल्ड हर, सी नेक्स्ट पेज, एंड दिस इज द लास्ट पेज टू. आई held her close to me and cried into that beautiful orange fur. और she purred happily. My friends were hugging me, hugging the cat and jumping around. और मैंने उसको बहुत क्लोजली चिपका के एकदम पकड़ लिया and cried into beautiful orange fur. और बहुत खुश हो गई. शी पर्ड हैप्पली. वो जो है खुशी के मारे घर घर आ रही थी. पर्ड होते हैं जो घुरघुराने की आवाज़ जानवर निकालते हैं ना, उसको कहते हैं. तो बिल्ली जो है घुरघुराने की आवाज़ निकाल रही थी और मेरी दोस्त जो थी वो मुझको गले से लगा रही थी और बिल्ली को गले से लगा रही थी. एंड जंपिंग अराउंड, और सब कूद रही थी वो सब तरफ. अपेरेंटली, स्पष्ट है, अपेरेंटली माने क्लियर है कि माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर ए माइल अवे. फ्रीक्ड होता है कि बहुत ही उत्तेजित हो गई थी, यानी कि जब उनके घर में आग लगी तो वो इतनी घबरा गई थी कि वो 1 मील दूर भाग गई. उस बिहेव्ड इरेशनली होता है फ्रीक्ड माने. और स्पष्ट है कि जब घर में आग लगी तो बिल्ली जो है बहुत उत्तेजित हो गई उस आग से और वो 1 मील दूर भाग गई. हर कॉलर हैड आवर फ़ोन नंबर ऑन इट बट आवर फोन्स हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड डिसकनेक्टेड. और उसके जो कॉलर होता है, बिल्ली के लिए होता है ना, लोग अपने पेट के गले में एक पट्टा डाल देते हैं, तो उसके गले में जो पट्टा था उसमें हमारे घर का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था. लेकिन चूँकि घर में आग लग गई थी और फ़ोन उसमें जल गए थे तो और डिसकनेक्ट हो गए थे, तो यानी वो बिल्ली अपने जगह पे पहुंच नहीं पा रही थी, यानी वो लेडी इस वजह से नहीं पहुंचा पाई थी. दिस वंडरफुल वुमन टुक हर एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज. और इस वंडरफुल लेडी ने इतनी मेहनत की कि ताकि कि उसने पता लगाया ये फ़ोन नंबर किसके हैं और वो फ़ोन कहाँ लगे हुए हैं इस नंबर के फ़ोन. तो उसने एड्रेस निकलवाया होगा, इतनी मेहनत करी और वो उस बिल्ली को लेके आई. Whose cat it was, कि किसकी बिल्ली है. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. और कहीं ना कहीं वो जानती थी वो लेडी कि वो इस कैट को बहुत प्यार किया जाता है. सोरली मिस्ड, और बहुत सोरली मिस्ड होता है कि बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा होगा. या मतलब वो इस लेडी के दिमाग में इतना था जो उसको लेके आई थी कि किसी की बिल्ली है और जिसकी भी होगी वो बहुत उसको मिस कर रहा होगा और उसको प्यार करता होगा. तो वो उसने ध्यान रखा और वो लेके आई और उसके लिए उसने उन फ़ोन नंबर के जो उसके पट्टे मेरे गले में थे तो पता लगाया कि किसके नंबर है और लेके आई. एज आई सैट देयर विद माई फ्रेंड्स and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और जैसे ही कि मैं वहाँ बैठी थी अपने दोस्तों के साथ और बिल्ली जो कर्ल्ड अप थी, वो एकदम गुड़ी मुड़ी सी मेरी गोदी में बैठी हुई थी, अपने आपको लपेटी हुई, मतलब गुड़ी मुड़ी सी जो गुज के बैठ जाते हैं ना, उसको कहते हैं. एंड ऑल द ओवरवेलमिंग फीलिंग ऑफ लॉस एंड ट्रेजिडी सीम टू डिमिनिश. और डिमिनिश होता है गायब हो गई थी. और जितनी भी ट्रेजिडी हुई थी उसके संग कि जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी कि घर में आग लग गई थी और जितनी भी इस ओवरवेलमिंग फीलिंग से वो इतनी फीलिंग से अच्छी फीलिंग से भर गई थी कि जितना भी उसके नुकसान हुआ था, लॉस हुआ, जो ट्रेजिडी हुई थी, वो सारी फीलिंग्स गायब हो गई. आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ. और मैंने अपनी लाइफ को थैंक यू बोला, यानी कि मैंने बहुत अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ही थैंकफुल
फील किया, माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ ए स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलवड कैट। और अपने क्यों वो अपनी ज़िंदगी से के प्रति आभार व्यक्त करी थी कि उसको नई फ्रेंड्स मिल गई थी, और उस लेडी की काइंडनेस की वजह से उसकी बिल्ली उसको मिल गई थी, और माई कैट वॉज बैक एंड सो आई वॉज, और उसकी बिल्ली वापस आ गई थी, तो इसलिए वो बहुत खुश थी और अपनी ज़िंदगी के प्रति आभार व्यक्त कर रही थी। तो दिस इज़ द अबाउट द स्टोरी, and I have uploaded question answers of this story on the same channel. Worked hard. Thank you so much.